हाय गाइड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ठीक है, कुछ इसका जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय इसमें करेंगे कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। बहुत सारे जो है पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का या कोई भी चैप्टर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री का परिचय करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये शब्द जो है हिंदी और इंग्लिश में किस प्रकार से होता है, इसका शाब्दिक अर्थ। तो अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों यानी ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, जिसका अर्थ होता है तीन, गॉन जिसका अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप। तो यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो होता है तीन भागों में तोड़े हैं। त्रिकार जिसका अर्थ होता है तीन, और गौन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप से हुई है। इसी प्रकार आप हिंदी में भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द तीन शब्दों यानी त्रि जिसका अर्थ होता है तीन, कोण जिसका अर्थ होता है कोण, कोण का कोणी होता है, और तथा मिति का अर्थ होता है माप से बना है। त्रिगोनोमेट्री यानी तीन शब्दों से बना है। त्रि जिसका अर्थ होता है तीन, और कोण जिसका अर्थ होता है कोण, आप जानते हैं एंगल, और मिति जिसका अर्थ होता है माप से बना है। अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ तीन कोणों की माप। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ तीन कोणों की माप। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि तीन कोणों की माप क्या है, लेकिन तीन कोण वाला क्षेत्र त्रिभुज होता है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन डायरेक्टली अगर कहेंगे तीन कोणों वाले क्षेत्र को त्रिकोणमिति, तो ये नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि यह त्रिभुज का है। इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति और त्रिभुज में थोड़ा सा ही अंतर होता है कि उसमें सिर्फ कोण से लिया जाता है और इसमें कोण और भुजा दोनों से लिया जाता है। दोनों के संबंध होता है और इक्वल का संबंध होता है दोनों का। अगर एक नहीं हो, भुजा नहीं हो, फिर कोण से हम काम नहीं कर सकते हैं, कोण नहीं हो, भुजा से कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, एक सपोज डेट एक जो है इमेज भी है, फिगर भी है, जो समकोण त्रिभुज का है, और हमेशा त्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज ही बनेगा जिसका एक कोण 90 डिग्री और अन्य दो न्यून कोण होगा। जो न्यून कोण 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है एक, तो दूसरा फिर उसी के रेशियो में होगा। अब देखिए, माना कि एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी यानी बी पर एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ क्या है, तो इसलिए इसको समकोण कहें। ठीक है, जिसका क्या है, बी कोण समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजाओं को कर्ण हाइपोटेनस, यानी देखिए जो समकोण है इसके ठीक सामने वाले भुजा जो होता है कर्ण, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, वाली भुजाओं के कर्ण यानी हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, किसी न्यून कोण के सामने किसी भी, ये ले लीजिए या ये दो न्यून कोण है, तो आप इससे कार्य कीजिए या इससे कीजिए, तो क्या होगा कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर तथा शेष तीसरी भुजा आधार बेस कराती है। अगर मान के चलिए कि हम यहाँ एंगल लिए, तो इसके ठीक सामने वाली ये हुआ लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा। तीसरी भुजा जो बच जाएगा वो आधार होगा। लेकिन अगर हम इसको कोण मान रहे हैं, इसको एंगल बना रहे हैं न्यून कोण, तो इसके ठीक सामने वाले भुजा जो है बीसी आपका लंब हो जाएगा, और ये शेष भुजा जो तीसरी भुजा है वह आधार होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। अगर हम कोण सी पर लेते हैं तो हमारे इसके सामने वाली भुजा जो है ए बी, यह लंब हो जाएगा और शेष तीसरी भुजा आधार हो जाएगा। तो इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब एवं आधार को संकेत में क्रमशः, देखिए फर्स्ट जो है हाइपोटेनस, जिसका क्या होता है कि एक शॉर्ट के लेते हैं, फर्स्ट लेगा। ठीक है,
जैसे किसी का नाम है, जैसे कि कुंदन कुमार, के लिख देते हैं, कुंदन मिश्रा, के मिश्रा लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहां है कि कर्ण हाइपोटेनस की एच, ठीक है, परपेंडिकुलर के पी और बेस का बी। तो क्या होता है, सूचित किया जाता है शॉर्ट लेकर, और हमेशा शॉर्ट से ही जो है काम किया जाता है। और शॉर्ट क्या होता है कि लिखने में भी कम जगह और कम समय लगता है। अब देखिए त्रिगोनोमेट्री में उपयोग होने वाले कुछ विशिष्ट कोण, जैसे कि इसमें त्रिगोनोमेट्री में किस किस कोण का जो है प्रयोग करेंगे, वह है 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45, 60, 90 आदि के त्रिकोणमितीय अनुपात में परिकलित किए जाएंगे। जैसे कि जिसको बोल सकते हैं शून्य यानी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का एंगल यानी बनाएगा। अब देखिए इसमें सारे जो है जब रेशियो में चलेंगे तो हमें आएगा एक, जो इसके बारे में आगे बताएंगे डिटेल से, बट लेकिन यहाँ जो है इसकी जरूरत थोड़ा सा हमें है। अब देखिए यानी पाइथागोरस परिमेय के अनुसार आपका फर्स्ट त्रिगोनोमेट्री का जो होगा वह इसी के अनुसार बनेगा, जिसका क्या होता है आपका ये त्रिभुज में भी आ जाएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा देख लीजिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आप लोग जानते हैं, नीचे क्लास की मैथ है तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अर्थात शॉर्ट में लिख सकते हैं जो आपको बताया गया था HPB, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये कोण जो बना था C पर हम लोग लिए थे, अब इसके रेशियो से इसके अनुपात के कुछ तथ्य जो है किस प्रकार है वह देखिए कि रेशियो में अनुपात में कैसे करेंगे। तो ये कोण यानी ABC देख लीजिए, त्रिभुज ये है ना, तो A, ठीक है, CB, ACB है, जिसमें C पर क्या होता है, न्यून कोण बन रहा है थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन अनुपातों का अलग अलग नाम दिया गया है जो इस प्रकार से है। हमें त्रिगोनोमेट्री में जो 6 ही मात्र तो 6 ही रेशियो है उसको ही देखना है। क्या होता है कि फर्स्ट में साइन, ठीक है, जो क्या होता है कि साइन लंब बटा कर्ण यानी जो कहते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी P बाय H, जिसको साइन थीटा के रूप में लिखा जाता है। ये आपका फुल फॉर्म नेम है और इधर जो है आपका ये शॉर्ट नेम है, ठीक है, और हमेशा शॉर्ट नेम से ही काम किया जाता है। अब सेकेंड में है कोसाइन, ठीक है, बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण जिसको आप B बाय H जिससे कॉस के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि टेंजेंट जिसके क्या होता है सूत्र लंब बटा आधार और इसको P बाय B जिसे tan के रूप में लिखा जाता है। कोटेन, ठीक है, क्या होगा आधार लंब जो आधार बटा लंब और B बटा P जिसे कॉट के रूप में लिखा जाता है। सेकेंड कर्ण बटा आधार H बटा B जिसे सेक के रूप में लिखा जाता है। तो ये क्या है, सेकेंड का शॉर्ट सेक है और कोसाइन का जो क्या होगा कर्ण बटा लंब तो H बटा P जिसे कॉस, ठीक है, कॉसिस के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपका जो है हमेशा इसी पर जो है ये फुल फॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है, और ये बहुत ही हार्ड होता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है और इसको शॉर्ट में आप आराम से निकाल याद कर सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये बहुत ही इजी है। तो हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो है आपको